नमस्ते। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत एक मुफ्त गैस कनेक्शन चाहिए। तो भाई एक बहुत बढ़िया खबर है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस ना ऑनलाइन हो गया है। तो इस पूरी बातचीत में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे घर बैठे बैठे बड़े आराम से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल मन में यही आता है, क्या सच में घर बैठे बैठे एक मुफ्त गैस कनेक्शन मिल सकता है, मतलब बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सरकार ने अब इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल कर दिया है और आज हम यही देखने वाले हैं कि आखिर ये होता कैसे है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस योजना में आखिर मिलता क्या क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार सिर्फ एक मुफ्त गैस चूल्हा और पहला भरा हुआ सिलेंडर ही नहीं देती, बल्कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, उसके लिए भी कैश में मदद करती है। मतलब साफ है, कनेक्शन लेने के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस के पहले हिस्से पर। सेक्शन 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत। इसमें हम देखेंगे कि पोर्टल पर जाकर शुरू में कौन से जरूरी चुनाव करने हैं। तो सबसे पहला काम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना। वहां पहुंचकर आपको 3 गैस कंपनियों में से कोई एक चुननी होगी, इंडियन, भारत गैस या फिर HP। अब देखिए, सलाह यही है कि वही कंपनी चुने जिसकी सर्विस आपके एरिया में सबसे अच्छी हो। एक बार कंपनी चुन ली तो उसके बाद अपने सबसे नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि जो गैस एजेंसी है, उसे चुनना होगा। शुरुआत के चुनाव हो गए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सेक्शन 2, फॉर्म भरना। यहाँ पे KYC, अपनी पर्सनल डिटेल्स और परिवार की जानकारी, ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से भरना होगा। देखिए, मेन फॉर्म भरने से भी पहले ना एक छोटा सा वेरिफिकेशन का स्टेप है। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना है। इसके बाद कनेक्शन टाइप में उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन को सिलेक्ट करें और आगे बढ़ने के लिए जो डिक्लेरेशन दिया है उसे एक्सेप्ट कर लें। अब यहां पर 2 बहुत जरूरी जानकारियां देनी है। सबसे पहले अपना राशन कार्ड नंबर। ये तो एकदम कंपलसरी है, क्योंकि ये योजना है ही राशन कार्ड होल्डर्स के लिए। दूसरी चीज, अपनी सोशल कैटेगरी, मतलब SC, ST या OBC जो भी है वो बतानी होगी, ताकि एलिजिबिलिटी कंफर्म हो सके। अब ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है, इस पर खास ध्यान देना होगा। यहां पर अपने परिवार के सभी 18 साल से ऊपर के सदस्यों की डिटेल्स डालनी है। हाँ, एप्लीकेंट को छोड़कर। मतलब उनका नाम, आधार नंबर, उम्र और क्या रिश्ता है, ये सब बताना होगा। और ऐसा क्यों? ये बस पक्का करने के लिए किया जाता है कि परिवार में पहले से कोई और LPG कनेक्शन तो नहीं है। चलिए, परिवार की जानकारी तो हो गई। अब बारी है एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स की। यहां पर अपना पूरा नाम और जन्म की तारीख ठीक वैसी ही लिखनी है जैसी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है। एक बात याद रखिएगा, जरा सी भी गलती, मतलब एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो एप्लीकेशन अटक सकती है। अच्छा, अब आते हैं एड्रेस प्रूफ पर। जाहिर सी बात है, गैस कनेक्शन तो वहीं लगेगा जहां रहा जा रहा है। तो इसे साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड या फिर हाल का कोई बिजली या पानी का बिल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल जाएगा। तो एक बार एड्रेस प्रूफ चुन लिया, उसके बाद अपना पूरा करंट एड्रेस लिखना है। फिर पहचान के लिए एक और डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर। और सबसे आखिर में अपने बैंक अकाउंट की सारी जानकारी भी जोड़नी पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई बैंक अकाउंट की जानकारी क्यों चाहिए? यहीं पे काम आता है DBT, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये असल में सरकार का एक तरीका है जिससे भविष्य में गैस सिलेंडर पर जो भी सब्सिडी मिलेगी वो सीधे बिना किसी बिचौलिए के लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेंडर का साइज चुनने का। या तो 14.2 किलो वाला स्टैंडर्ड बड़ा सिलेंडर ले सकते हैं या फिर 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर। ये छोटे वाला उन परिवारों के लिए बढ़िया है जिनकी खपत कम है। चलिए, सारी जानकारी भर दी। अब आता है सेक्शन 3, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। ये आखिरी लेकिन सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है। यहां सारी जरूरी फाइलों को तैयार करके ऑनलाइन जमा करना होगा। अब जरा इस लिस्ट पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या अपलोड करना है। आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, परिवार के सभी बड़े सदस्यों का आधार कार्ड और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हर फाइल का साइज 300 KB से कम होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड ही नहीं होगी। तो ये डेप्रिवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म आखिर ये है क्या?
अरे घबराइए नहीं, ये बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, मतलब एक तरह का शपथ पत्र जिसमें यह कंफर्म किया जाता है कि योजना की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। करना क्या है, इसे पोर्टल से डाउनलोड करना है, भरना है, साइन करना है और फिर उसकी एक साफ सी फोटो खींचकर या स्कैन करके वापस अपलोड कर देना है। सिंपल। तो फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब क्या? चलिए अब आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि सबमिट बटन दबाने के बाद क्या होता है और कनेक्शन हाथ में कैसे आता है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, स्क्रीन पर एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी दिखेगी। ये नंबर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे फौरन कहीं लिख लें या सबसे अच्छा है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्यों? क्योंकि अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस पता करने के लिए इसी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना कैसे है? ये बहुत ही आसान है। बस पोर्टल के स्टेटस चेक वाले पेज पर जाना है, अपनी रिक्वेस्ट आईडी और जन्म की तारीख डालनी है, मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरीफाई करना है और बस आपकी एप्लीकेशन का करंट स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये है ऑनलाइन से ऑफलाइन तक का पूरा सफर। एप्लीकेशन जमा होते ही वो वेरिफिकेशन के लिए सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली जाती है। अगर आपकी सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए तो गैस एजेंसी से एक कॉल आएगा। उसके बाद बस एजेंसी जाना है, कुछ आखिरी साइन करने हैं और अपना नया नवेला गैस कनेक्शन किट घर ले आना है। तो जैसा कि हमने देखा, उज्ज्वला 3.0 का आवेदन अब लगभग पूरा का पूरा ऑनलाइन है और इस एक बदलाव ने इस योजना को उन लाखों लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सच में एक ऑनलाइन फॉर्म से शुरू होकर रसोई तक पहुंचने का सफर है। तो अब जब पूरा प्रोसेस शीशे की तरह साफ है, तो फिर आवेदन शुरू करने में देर कैसी? उम्मीद है कि इस जानकारी से उन सभी लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें अपना हक पाना है।